नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 में जो अपना अध्याय चल रहा है पूर्णांक, उसमें आगे अंतिम बिंदु पे चलते हैं। पूर्णांकों के विभाजन। पूर्णांकों का विभाजन है वो इसमें है क्या है कि कोई भी दो पूर्णांक, उनमें जब विभाजन क्रिया होती है उसी को बताया जाता है। विभाजन में चाहे दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, चाहे दो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, या धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, उनका विभाजन बताया जाता है। यहाँ मैं कुछ और उन विभाजन के भी कुछ नियम हैं और उनके जो गुण हैं। पहला गुण आता है कि जो पूर्णांक होते हैं उनके जो विभाजन है उसमें क्रम विनिमयता नहीं होती। जैसे कि योग में और गुणन में हमने किया था, उनमें क्रम विनिमयता होती है योग और गुणन में, लेकिन विभाजन में क्रम विनिमयता नहीं होती। दूसरा गुण क्या रहा है कि जब कोई भी पूर्णांक है, उस जीरो में किसी भी पूर्णांक का विभाजन करते हैं तो उसका जो हल है वो शून्य ही रहेगा। तीसरा नियम यह है कि किसी भी पूर्णांक को एक से विभाजन करने पर पुनः वही पूर्णांक आता है। चौथा नियम क्या है कि यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से विभाजन करने पर वही पूर्णांक नहीं आएगा। धनात्मक पूर्णांक से विभाजन करेंगे तो वही पूर्णांक आएगा, लेकिन ऋणात्मक 1 से विभाजन करेंगे तो वह पूर्णांक जो उसका वही हल नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर कुछ क्रिया करते हैं। पहले -10 में भाग देते हैं 5 का। ठीक वही प्रक्रिया करनी है आपको। सीधा सा हम जानते हैं प्लस और माइनस को भूल जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस और माइनस को हम माइनस को हम भूल गए। यहाँ पर हमारे पास 10 है, 10 में 5 का भाग देते हैं, आते हैं 2। अब वही जो पहले वाला नियम, यदि दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका गुणांक करते हैं तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक आता है। दो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनका आपस में जो संक्रिया करते हैं तो ऋणात्मक आता है, प्लस धनात्मक आता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक आएगा। यह पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक हो तो भी ऋणात्मक आएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ हमारे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संक्रिया हो रही है तो जो हल आएगा वो ऋणात्मक 2 आएगा। अब पहला, इसी प्रकार -10 में भाग देते हैं 1 का तो हमारे पास माइनस के 10 ही आएंगे। लेकिन -10 में मैं भाग दे रहा हूँ -1 का, तो उस परिस्थिति में 10 में 1 का भाग दिया 10, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है ना। और प्लस लगाते नहीं हैं, सीधा ही लिख देते हैं तो भी वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ हमने फिर कई बार क्या होता है, जैसे और इसके उदाहरण देख लीजिए। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 8 में भाग देना है 2/3 का। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, बराबर 8 का 8 भाग को गुणा में परिवर्तित कर देंगे। गुणा में परिवर्तित करते ही इधर ये है जिसका हम भाजक होता है वह अपने आप परिवर्तन हो जाता है, उसका अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो यहाँ करेंगे 3/2। अब हमारे पास हल आ रहा है 8, 3 का पहाड़ा 8 बार बोलना, 8 3 24/2। 24 में 2 का भाग जा रहा है 12। इस प्रकार हम इनके हल कर सकते हैं। इसी के 1-2 और उदाहरण देख लीजिए आप। इसमें जैसे कि -16 है, इसमें भाग देना है 4 का, ठीक है।
-16 में भाग दिया 4 का, सीधा सा है, 4 का पहाड़ा हम 4 बार बोलेंगे तो 16 आ जाएंगे, और प्लस इसके माइनस, प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार हम पूर्णांकों के विभाजन की क्रिया करेंगे। आगे ये सवाल देखते हैं। -31 भाग कोष्टक -30 प्लस -1, ये कोष्टक में दे रखा है, तो उस परिस्थिति में हम सबसे पहले इस चीज़ को हल करेंगे, इस कोष्टक को। ठीक है, इसको ऐसा कैसा उतार लिया, -31 भाग, इस संक्रिया को बाद में करेंगे, पहले कोष्टक को हल करेंगे। सीधा सा तरीका है, -30 में -1 का योग करना है। यहाँ दोनों ऋणात्मक हैं, जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं तो योग की संक्रिया होती है, और जो चिन्ह आता है वह क्या आएगा, इसी का आएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों, -30 प्लस -1, ये इधर हल करके बता रहा हूं। कोष्टक हटाया, -30 प्लस और माइनस -1, यहाँ दोनों ऋणात्मक हैं। जब दो ऋणात्मक संख्या होती हैं तो वे आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 30 × 1 = 31। अब दोनों ऋणात्मक की संख्या है, इसलिए ऋणात्मक का चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों का योग किया तो हमारे पास है -31। ठीक है, अब 31 का 31 में भाग देंगे तो हमारे पास आता है 1। यह भी ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है। ऋणात्मक और ऋणात्मक की जो गुणन संक्रियाएं होती हैं वो किस में बदल जाती है, प्लस में। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, आगे हम करते हैं प्रश्नावली 1.4 है, उसका 5वां सवाल। सवाल क्या कह रहे हैं, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। 0 से 10 यानी प्लस के 10 डिग्री। फिर यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। पहला प्रश्न, किस समय तापमान 0 से 8 यानी माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा। फिर दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसके अंदर आधी रात को तापमान क्या होगा। ठीक है ना, दोपहर कितने बजे, 12 बजे। आधी रात मध्य रात्रि, ठीक, रात्रि के 12 बजे। इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या है, 12 बजे तापमान कितना है, 10 डिग्री। 0 से ऊपर, तो 0 से ऊपर चलते हैं तो प्लस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तापमान कम होने की दर, कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा। ठीक है ना, -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा, आवर्स। यह कम होने की दर है। क्या है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज का ध्यान रखिए। तो हमारे पास 1 बजे तापमान कितना होगा, तो 12 बजे कितना है, 10 डिग्री। तो 1 बजे कितना होगा, तापमान में प्लस और -2। ठीक है, प्लस माइनस 10 में से 2 गए, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 बजे कितना होगा, वापस 2 डिग्री, इससे कम, 8 प्लस माइनस के 2 बराबर 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे कितने होगा, 6 प्लस ब्रैकेट -2, 6 में से 2 गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 बजे 4 प्लस -2 बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 बजे कितना होगा, 2 प्लस ब्रैकेट -2 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
यानी शाम 5 बजे तापमान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब 6 बजे कितना होगा? 0 प्लस ब्रैकेट -2 तो आ जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शाम को 7 बजे -2 प्लस ब्रैकेट -2 माइनस माइनस प्लस -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक रात्रि 8 बजे कितना हो जाएगा? -4 प्लस -2 बराबर -6 डिग्री सेंटीग्रेड। और रात्रि 9 बजे कितना होगा? -6 डिग्री प्लस ब्रैकेट -2 बराबर -8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी रात्रि के 9 बजे है हमारा तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और उसके ठीक बाद में चलते हैं 10 बजे तो -8 डिग्री प्लस -2 बराबर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। 11 बजे -10 प्लस -2 बराबर -12 डिग्री सेंटीग्रेड। और रात्रि 12 बजे -12 प्लस -2 बराबर -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास रात्रि मध्य रात्रि तक का हमने तापमान निकाला अभी। ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमने ये हल तो कर लिया। अब प्रश्न पूछा गया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा? तो क्या है? -8 डिग्री 0 से नीचे यानी माइनस के 8 कितने बजे से? 9 बजे से लगातार क्या होगा? -8 से नीचे चला जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर क्या है कि रात्रि 9 बजे के पश्चात तापमान है वो 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। तो पहला हल क्या आ गया कि रात्रि 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। पहला प्रश्न। फिर आगे क्या करें? आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात यानी मध्य रात्रि यानी 12 बजे तापमान कितना होगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेकंड हल इसका क्या आ रहा है कि आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस प्रकार हम इस सवाल का हल करेंगे। इस प्रकार हमने जो अभ्यास माला है प्रश्नावली 1.4 है वो पूर्ण की है। आप लोगों से भी यही आशा है कि आप भी घर पर इसका अभ्यास करें। और हम जो मेहनत करें हैं वो तभी सफल है जब आप घर पर इसका अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने के साथ साथ में जो गृह कार्य है उसको रफ कॉपी में करें। उसके फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। हमें ये आशा होगी कि आप लोग हैं घर पर अभ्यास करें, हमारी मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को घर पर बिठाएं और प्रश्नावली का अभ्यास करावें। और जहाँ कहीं समस्या हो वहाँ हमसे संपर्क करें। हम आपका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आगे वाले अभ्यास है जो प्रश्नावली है, जो अभ्यास भिन्न एवं दशमलव, वो अगली का कालांश में हम देखेंगे। इसका एक बार आप घर पर देख लें, तैयारी कर लें, जिससे हमें क्या सहयोग मिलेगा। अब निवेदन ये है कि वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर कोरोना महामारी है वो भयंकर रूप से फैल रही है।
घर पर रहें और घर पर रह कर के ही इसका बचाव है। बिना कार्य के लिए आप घर से बाहर न जाएं। यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो आप जो उपयोगी सामान है, मुंह ढका होना चाहिए, मास्क लगा हुआ होना चाहिए और सैनिटाइज़र है वो साथ में होना चाहिए जहाँ कहीं भी। क्योंकि यह महामारी ऐसे तो हवा के द्वारा तो न फैल नहीं रही या किसी भी प्रकार से नहीं फैली, ये केवल छूने से फैल रही है। हम गए कहीं किसी चीज़ को छुआ तो उसी वजह से फैल रही है। उसका बचाव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर पर रहें, मार्केट में अनावश्यक रूप से बाहर आप भी न जाएं और अपने बच्चों को भी न जाने दें। क्योंकि हम सभी के जीवन का अनमोल रत्न है हमारे बच्चे। हम गए हुए पैसे उनको वापस कमा सकते हैं, गया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन अपनी संतान की हानि है वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप घर पर रहें और इस महामारी से बचाव का उपाय रखें। धन्यवाद।